तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब भी आप गूगल एड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जाना चाहेंगे, गूगल एड्स अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको जो है क्लिक करने के बाद लिंक फर्स्ट पेज आपको यही दिखेगा। देन फर्स्ट पेज दिखने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। साइन इन के ऑप्शन पर जाइएगा। अगर आपके पास अकाउंट ना हो तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा पास पहले से ही ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं अपने अकाउंट के साथ प्रोसेस करूँगा एंड उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की चीज़ें जो है हमारे पास होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने के लिए जिस तरह से अकाउंट सेटअप करना है मैंने प्रीवियसली वीडियो बना रखी है। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपका इनिशियल लेवल पे आपका अकाउंट कैसे सेटअप करना है वो आप देख सकते हैं। कौन सी करेंसी आपको रखनी है और किस तरीके से, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर कैसे पुट डाउन कर सकते हैं अपने टैक्स के लिए, तो वो भी आप उसके थ्रू देख सकते हैं। नाउ ये आपका फ्रंट पैनल होगा, ये आपका गेटवे कुछ इस तरह से दिखता है जो आपका इनिशियल लेवल पे रहता है। तो ये आपका डेट फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ये सारे आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, कैंपेन क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक एक्सपर्ट व्यू दिखा देता हूँ। इसमें दो व्यू होते हैं, एक एक्सपर्ट व्यू होता है एंड एक आपका नॉर्मल लेवल पे व्यू होता है। अगर आपको स्पेसिफिक सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट चलानी है, आप जो है उतने एक्सपर्ट लेवल पर नहीं जाना चाहते, सिर्फ कुछ चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट चलाने हैं, जैसे कि स्मार्ट गोल्ड कैंपेन चलाना है या फिर आपको अपने गूगल शॉप के लिए सिर्फ सिंपली एक लिंक के थ्रू फ़ोन नंबर एडवर्टाइजमेंट चलाना है, तो उस चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। राइट नाउ ये आपका एडवांस जो है पैनल रहेगा, एक्सपर्ट मोड है। आपके पास इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सेल्स कि अगर सेल्स के लिए आपको कैंपेन चलाना है, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड कंसिडरेशन प्रोडक्ट्स के लिए, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के लिए, लोकल स्टोर विजिट, अगर आपको गूगल मैप पे कभी चलाना हो किसी टाइप की प्रमोशन तो आप उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई गोल डिसाइड नहीं है बट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, सिर्फ एक दो चीज़ें के लिए आप चलाना, जैसे सिर्फ सर्च एड चलाना चाहते हैं जो पीपीसी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन आपका गोल डिसाइड नहीं है, आप सिर्फ क्लिक चाहते हैं, तो आप बिना गोल डिसाइड के भी अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इनमें से कोई गोल सेलेक्ट करके देन उसके बाद प्रोसेस करें, ताकि गूगल का क्रोजल आपके सही ऑडियंस तक रीच करने में और आपको कन्वर्जन प्रोवाइड कराने में हेल्प कर सके। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे पास सर्च ऑप्शन है, डिस्प्ले है, शॉपिंग एड्स है, वीडियो एड्स है, ऐप है, स्मार्ट है, लोकल है एंड डिस्कवरी है। स्टेप बाय स्टेप हम सभी एडवर्टाइजमेंट को जो है टेस्ट करेंगे और आपके लिए साथ आप इस वीडियो को फॉलो करते करते अपनी ब्रांड के लिए भी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। नाउ फिर इनिशियल लेवल पे हम स्टार्ट क्या करते हैं, तो मेरे पास अभी बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट रहती है एंड सभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये होती है वो है लीड्स। नाउ गूगल में लीड चलाने के 2-3 ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वैसे। जो मैं प्रेफर करना चाहूँगा वो बेसिकली मोस्ट जो बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियल लेवल पे बताया था कि अभी राइट नाउ कोविड के सिचुएशन में लोग जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो यानी कि जो गोल्ड बायर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी सिटी के अंदर गवर्नमेंट ने आपको शॉप खोलने की अलाउंस दे रखी है तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह के हैं तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर जो है गोल्ड बायर बिजनेस आपका चल सकता है। जैसे कि क्योंकि मैं कुछ कंपनीज के लिए कैंपेन रन करता हूं तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं उसी के अपनी एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको बता रहा हूं जो मोस्ट प्रॉब्ली एक एज अ कस्टमर अगर मेरे को अपना गोल्ड बेचना है इंटरनेट पे तो नॉर्मली मैं क्या प्रेफर करूंगा, आई वुड गो विद सेल गोल्ड ऑप्शन। नाउ सेल गोल्ड के लिए अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ सर्च बटन पे, अगर मैं जैसे कीवर्ड सेल गोल्ड से सर्च किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास वी पे द मोस्ट गारंटीड, आपको एक एडवर्टाइजमेंट, 2, 3, 4 एडवर्टाइजमेंट, देन लोकेशन, सारी चीज़ मिल जा रही हैं। तो इसी टाइप के हम भी एक एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करेंगे। और दूसरा कीवर्ड हम कह सकते हैं गोल्ड बायर, आप देख सकते हो इस तरह से। तो हमारे पास देख रहे हैं कि अभी सभी ने बिड लगा रखी है पर्टिकुलर लोकेशन में, तो इसके बेसिस पे जो है गोल्ड बायर्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ओके, तो हमने लीड्स पे क्लिक कर दिया। हम कैसे एडवर्टाइजमेंट चला जाते हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट जो एक सर्च एडवर्टाइजमेंट है, हम तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो हमने लीड्स पे क्लिक कर दिया। हम एक बिजनेस को लेके फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल एडवर्टाइजमेंट करेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, एक बिजनेस को लेके बिगिनर टू एडवांस लेवल एक ट्यूटोरियल है ये पूरा। तो आप इस पूरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो किसी भी बिजनेस के लिए। सिर्फ बिजनेस की कैटेगरी चेंज होगा, कीवर्ड चेंज होगा, एड स्टाइल चेंज होगा, हेडलाइन चेंज होंगे, डिस्क्रिप्शन चेंज होंगे, साइट लिंक्स चेंज होंगे, सभी एक्सटेंशन चेंज होंगे, बट स्ट्रैटेजी सबकी सेम रहती है, एक एनालिसिस करने का तरीका सबका सेम रहता है। ठीक है, तो आप लीड्स पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद मैं सर्च एडवर्टाइजमेंट सिर्फ चलाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ सर्च पे क्लिक करूँगा। नाउ मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मेरी क्लाइंट के लिए वो रिक्वायरमेंट है उसकी फ़ोन कॉल्स, बिकॉज आप फ़ोन कॉल नॉर्मल हर बंदा गोल्ड बेचना चाहता है तो फ़ोन कॉल्स के थ्रू आप इनिशियल लेवल पे जा सकते हो। एंड फ़ोन कॉल इज़ द डायरेक्ट ऑप्शन जिसमें आपकी कन्वर्जन के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है कंपनी का और कस्टमर का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सही लेवल पे आपके लिए कन्वर्जन
रिटर्न के आने के चांसेस फॉर दिस पर्टिकुलर सेम डे आपके लिए सही रहता है। आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, मैं एक डमी नंबर रख रहा हूँ जो है मैं एक डमी नंबर रख रहा हूँ। डमी नंबर में मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कोई से और नंबर डाल सकते हैं। स्टोर विजिट अगर करें तो आप अब याद रखिएगा, आप 2 ऑप्शन ही सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास वेबसाइट है तो। लीड फॉर्म सबमिशन आई वुड नॉट रिकमेंड यू। अब लीड फॉर्म सबमिशन के लिए मत जाएं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको जो है ऐड लीड नेक्स्ट स्टेप है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स स्टेप है जो आप फ्यूचर में करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको वही तरीका बता रहा हूँ जो एक 100% श्योर गारंटी बेस यूज प्रैक्टिकल बेसिस पर वर्किंग चीज़ है। Rather than going for a theoretical thing, I'm just only explaining you thing which I have used in my life, and as a digital marketer I'm getting the conversion from the customer side for the client. तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वेबसाइट में डाल देता हूँ, मैंने एक वेबसाइट डाल दिया, आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं। मैं एक वेबसाइट XYZ करके जो है मैं इसमें डाल दे रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि किसी क्लाइंट के लिए जो मैं बना रहा हूँ वो मैं आपको शो नहीं कर सकता। तो आप इस तरह जा सकते हैं। आपको बाकी और चीज़ नहीं करना है। स्टार्ट ट्रैकिंग और लीड्स एज अ वेबसाइट कन्वर्जन, इसके लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करना पड़ेगी। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आप कन्वर्जन सेट कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी कॉल्स के लिए, अपने फॉर्म सबमिशंस के लिए, लीड फॉर्म सबमिशंस के लिए, साइनअप्स के लिए। तो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। हम इनिशियल लेवल पे अभी स्टार्ट करें, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो इनवैलिड फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी मैंने लगता है नंबर को ज़्यादा डाल दिया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 नंबर के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ये अभी भी इनवैलिड बताता है तो भी हम कुछ ओके हो गया, एक्सेप्टेड। तो आप अपना नंबर उसके जगह पे डालेंगे। ओके, गेट स्टार्टेड। बिकॉज मैं भी आपके लिए फर्स्ट टाइम जो कैंपेन तैयार कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ट्यूटोरियल का जो ऑप्शन है एक डायरेक्शन मेरे को शो करता है गूगल एड्स, आपको भी शो करेगा। मुझे पहले से पता है इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको जो है नहीं पता तो आप 1 by 1 सभी स्टेप्स को पढ़ सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो मैं अपने कैंपेन का बेसिकली नाम इस तरह से देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि किस दिन कैंपेन स्टार्ट हो और उसका जो है बेसिकली मोटिव क्या है उस कैंपेन का। तो इनिशियल लेवल में मैं अपने मोटिव कैंपेन का रखा है, मैंने रखा है लीड एंड मैं बेसिकली सर्च के थ्रू अपना लीड चाह रहा हूँ एंड मेरा कन्वर्जन इसमें कॉल रहेगा। तो मैंने लीड सर्च कैंपेन रखा। लीड मेरा एक जो है उसका क्या मोटिव हो गया, सर्च मेरा एडवर्टाइजमेंट टाइप हो गया और मेरा कन्वर्जन कॉल हुआ। एंड थोड़ा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे कैंपेन हम 1 by 1 करके इस तरह से बनाते हैं, तो मैं लास्ट में आज की डेट के साथ जो है वो भी मेंशन कर देता हूँ एक सिंबल के लिए। तो 01 मई चल रहा है फर्स्ट डे, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। ओके, मैं डिस्प्ले के लिए आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप कैंपेन में सिर्फ PPC के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ पे पर क्लिक के लिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर ओनली सर्च नेटवर्क एड्स। डिस्प्ले के लिए आप एक सेपरेट कैंपेन बना के उसके अंदर प्रॉपर लेवल पे अपनी डिस्प्ले मार्केटिंग कीजिए। जैसे कि पहले आप जो है इन मार्केट एंड अफिनिट मार्केटिंग ऑडियंस को लेके आप मार्केटिंग करिए। मैं आने वाली वीडियोस में आपको वो भी कम्प्लीटली बताऊंगा, इन मार्केट एंड अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, उसके थ्रू कैसे ऑडियंस करते हैं। फिर उसके बाद स्मार्ट गोल के थ्रू कैसे आपको ट्रैफिक बहुत जल्दी बिल्ड कर पा सकते हैं अच्छे वाले CTR के साथ। देन उसको रीमार्केटिंग कैसे करते हैं ताकि आपको कन्वर्जन रेट जो है, रीमार्केटिंग अगर कन्वर्जन रेट देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके स्टेप बाय स्टेप मेथड पे चलेंगे। ओके, मैं सिटीज़ के लिए करूँगा, मैं पर्टिकुलर सिटीज़ में राइट, तो मैं पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए सेलेक्ट करूँगा। मैंने अपना सिटी जो है रेगुलरली इन द टारगेट लोकेशन का रखा है, बिकॉज मेरी क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है कि वो जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे उनका ब्रांच है, उसी के पर्टिकुलर एरिया को जो है एडवर्टाइजमेंट शो हो, रादर देन गो फॉर एवरीबॉडी। ओके, तो मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया। मैंने अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया, पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, एक्सक्लूड कर दिया पीपल इन योर एक्सक्लूड लोकेशन रिकमेंडेड। पीपल जो कि लोकेशन में नहीं है, उसके बाहर के लोगों को मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे गया, लैंग्वेज मैंने ऑल सेलेक्ट कर रखा है, ऑडियंस कैटेगरी और बाकी सारी चीज़ें हम जो है फ्यूचर में जाके, मैं अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हमारी ऑडियंस, कीवर्ड, साइट लिंक एक्सटेंशन सभी सब पे काम करेंगे। ओके, मैंने अपना डेली का बजट जो है 200 रुपये रखा है। आप अपनी अकॉर्डिंग बजट रख सकते हैं, 100 रुपीज़ 200 रुपये, लेकिन एक स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, फॉर द मंथ यू वॉन्ट पे मोर देन योर डेली बजट टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ अ डे इन अ मंथ। सम डे यू माइट स्पेंड लेस देन योर डेली बजट एंड ऑन अदर्स यू माइट स्पेंड अप टू ट्वाइस एज मच। इसका मतलब ये है कि आपकी मंथली में जो भी एक्सपेंस होगा वो आपके डेली बजट के अकॉर्डिंग होगा, बट किसी दिन आपका ज़्यादा एक्सपेंस होगा 200 रुपये से, मतलब मान लीजिए 150 रुपये हुआ, कभी हो सकता है 200 रुपये की जगह 500 रुपये हो, लेकिन सॉरी 500 तो नहीं, 400 रुपये, क्योंकि ये बोलता है कि आपके डबल, सिंगल जो अमाउंट रखा है उससे आपके डबल हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा, बट पूरे मंथली का जो आपका बजट होगा वो आपका सेम रहेगा।
तो ये 200 रुपये के अकॉर्डिंग होगा। मैं अपने जो बिडिंग स्टाइल जो है वो मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैनुअल सीपीसी आप यहाँ पे क्लिक करके देन उसके बाद आप मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करने का मतलब है कि बिगिनर लेवल पे आप मैनुअल सीपीसी जाएं रादर देन गोइंग फॉर एनी बिड स्ट्रेटजी। बिड स्ट्रेटजी के बारे में किस तरह से और किस टाइम पे आपको धीरे धीरे उसको यूज़ करना है आई लेट यू नो, बट अभी मैनुअल सीपीसी के थ्रू स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो मैनुअल सीपीसी के थ्रू जो कैंपेन है उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास रहे। देन उसके बाद एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को हम आगे जाके सेलेक्ट करेंगे। ये अभी इनिशियल लेवल पे एक्सटेंशन हम लगाएंगे, किस तरह से लगाने हैं हम आगे जाके देखेंगे। मैं यहाँ पे अभी सेट नहीं कर रहा हूँ बट मैं इसे करूँगा ज़रूर। नाउ कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने डिफ़ॉल्ट बिडिंग जो है अपनी 0.01 यहाँ पे आ रहा है, बट मैं 5 रुपये के हिसाब से डिजिटल में जाता हूँ क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे मार्केटिंग के लिए वो है कि मिनिमम कीवर्ड जो है मेरा 5 रुपीज़ के अंदर जो है कीवर्ड पे पर क्लिक का ऑप्शन आता है। वेबसाइट मैंने रख रखी है। अब मान लीजिए मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे किसी गोल्ड बिज़नेस के लिए करना है, तो गोल्ड बिज़नेस के लिए मेरे पास जो कीवर्ड है मैं कीवर्ड प्लानर पर जाके बेसिकली ये चेक कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल्स का जो है हेल्प लूँगा, जो कि मुझे ये बताएगा कि मेरे बिज़नेस में किस टाइप के कीवर्ड जो हैं वो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एक सजेशन प्रोवाइड कर देगा और एक फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं सजेशन के लिए जाऊँगा। मैं आपको फ्यूचर में ये बताऊँगा किस तरह से आपको फोरकास्ट बनाना है। तो इसका जो मोटिव है उसको प्रोसेस करते हुए हम इस लेवल पे जो है वो देखेंगे। ठीक है, लाइन पे रहिए। तो जब स्क्रीन को करते तो आप सेटिंग ऑप्शन पे आएंगे, यानी कि गूगल के आप सेटिंग ऑप्शन पे ऐसे टूल्स पे क्लिक करेंगे और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए कुछ कीवर्ड डालने के बाद या अपने बिजनेस की जो कैटेगरी है, सपोज करिए मैं ज्वेलरी बायर हूँ तो मैं ज्वेलरी बायर लिखूँगा, सेल गोल्ड लिखना है मैं सेल गोल्ड लिखूँगा, अगर बेकरी वाला हूँ तो मैं बेकरी के लिए लिख सकता हूँ, और अगर मेरा कोई और है तो मैं उस बिजनेस की नीश को डाल के या कैटेगरी को डाल के बेसिकली मैं अपने लिए कीवर्ड दे सकता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ये एडवांस लेवल है, आपको अपने क्लाइंट को किस तरह से अपनी प्रपोजल प्रोवाइड करना है फॉर देयर बजट, एज पर देयर बजट, वो उसका देखेंगे, बट हम इसे बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट ये है। हम डिस्प्ले न्यू कीवर्ड पे जाएंगे। मैं अपने कुछ कीवर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक ही कीवर्ड है जो कि जिसके लिए बहुत है। मैं एक ही कीवर्ड के थ्रू अपना जो है सारी डिटेल जानना चाहता हूँ और मैंने सेल पे क्लिक कर दिया, गेट रिजल्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरे पास सारे कीवर्ड आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ही बहुत सारे कीवर्ड जो हैं आ गए हैं, जिनकी सारी बिड स्ट्रेटजी, लोइंग बिड स्ट्रेटजी और टॉप बिड स्ट्रेटजी है। अब इसको लेते हुए ध्यान में हम अपने लिए जो है अपना कैंपेन कीवर्ड के, अपने कैंपेन का जो कीवर्ड है वो डालेंगे। तो बेसिकली मैंने अभी जो ऐड ग्रुप रखा है अपने कैंपेन के अंदर लीड के लिए, वो रखा है मैंने सेल के लिए, तो मैं सेल गोल्ड के लिए डालूंगा। देन उसके बाद मैं, क्योंकि जो मेरा बिजनेस के लिए जिसके लिए मैं बना रहा हूँ वो सेल गोल्ड का है, तो उसमें गोल्ड बायर भी आते हैं, ज्वेलरी बायर भी आते हैं, कैश फॉर गोल्ड का भी ऑप्शन आता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, तो उनके बेसिस पे हम बेसिकली डिसाइड करके बनाएंगे 1 बाय 1 करके मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल कैटेगरी ऑफ सर्चिंग बाय द कस्टमर साइड, उसके बेसिस पे हम ऐड ग्रुप बनाएंगे। तो फिलहाल के मैं सेल गोल्ड के लिए बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं गोल्ड बायर के लिए बनाऊंगा, ऐसे ही मैं ज्वेलरी बायर के लिए बनाऊंगा, ऐसे मैं क्विक पेमेंट्स के लिए, एंड जो और बिजनेस के सर्च हैं फ्रॉम द कस्टमर साइड उसके बेसिस पे बनाऊंगा। तो हम इन कीवर्ड को जैसे कि देख रहे हैं, तो इन कीवर्ड को हम ऑप्ट करते हुए अपना कैंपेन जो है वो डिज़ाइन करेंगे, और इन्हीं कीवर्ड के बेसिस पे हम अपना हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और साइट लिंक्स जो हमारे बेसिकली वेबसाइट में सारी चीज़ें हैं उनके बेसिस पे किस साइट लिंक के थ्रू कहाँ पर डिलीवर हो उसके थ्रू प्रॉपर वे में हम क्रिएट करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून विथ फॉर द वीडियो टू। ऑलराइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस टाइप के कीवर्ड जो है बेसिकली हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हम इस टाइप के कीवर्ड को जो है अपने कैंपेन के लिए प्रीफर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। सपोज़ अगर आप कोई लॉयर हैं तो आप लॉयर यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डालते हैं और अपने सर्च रिजल्ट पे करते हैं तो आपके लॉयर के बेसिस पे किस टाइप के जो है कीवर्ड रिसर्च गूगल पे जो है प्रीफर किए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो आप यहाँ इस मेथड से जो आप अपने कीवर्ड अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में जो है सर्च कर सकते हैं। अपने कीवर्ड सर्च करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, अपना ब्रांड या कैटेगरी या फिर जो आपके बिजनेस से नीश से रिलेटेड जो सर्चेस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएंगे। सपोज़ मान लीजिए कि अगर मुझे कोई शूज़ सेल करना है तो मैं शूज़ यहाँ पर सर्च करूँगा और यहाँ पर मेरे को शूज़ से रिलेटेड जो है कीवर्ड मिल जाएंगे। बेसिकली ये वो टर्म होते हैं जिनके बेसिस पे आपके पास कस्टमर आएंगे, यानी कि गूगल पे एज अ कस्टमर मैं ये सर्च करूँगा तो अगर आपका सर्च के अकॉर्डिंग आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंट हुआ तो वो कस्टमर को जो है शो करेगा गूगल का क्रूजल सिस्टम। तो मैं बेसिकली यहाँ पे गोल्ड परचेज
के लिए कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं गोल्ड परचेज के कुछ कीवर्ड्स में एक ही कीवर्ड को मैं लेके प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज इनिशियली मेरा ऐड ग्रुप जो है वो पहले मैं सेल गोल्ड के लिए कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो कुछ बेस्ट कीवर्ड दिख रहे हैं मैं इन सब को देखते हुए एक जो है अपने कीवर्ड के लिए बनाऊँगा। और बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है हाईएस्ट एक ऐड ग्रुप में जो है 5 से 6 कीवर्ड ही रखें। ज़्यादा कीवर्ड रखने पे क्या होती है, आपकी कैंपेन की प्रोग्रेशन पे आपको पता है, और अगर आप बहुत सारे कीवर्ड भी डाल देना तो भी आपको यही दिखेगा जब अगर आप एडवर्टाइजमेंट अपनी बाद में एनालिटिक्स देखेंगे कि 5 से 6 कीवर्ड पे ही आपका कैंपेन जो है रन करता है। तो बेसिकली जिन कीवर्ड्स को मेरे लिए कंपैटिबल हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं मीडियम और लॉन्ग टेल कीवर्ड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उन पे मेरे को बिड कम देना पड़ेगा, कम पैसा खर्च होगा और रिजल्ट आने के चांसेस जो क्वालिटी बेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ से जो है कुछ 5 to 6 जो है बेस्ट कीवर्ड जो रन कर रहे हैं उनको हम प्रेफर कर लेंगे। तो हम यहाँ से 5 to 6 बेस्ट कीवर्ड जो है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इनिशियल लेवल में मुझे ये कीवर्ड लग रहा है, तो मैं बेसिकली अपने मुताबिक मीडियम, हाई कीवर्ड नहीं, मीडियम 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 मीडियम, ऑलराइट। सो मेरे पास बेसिकली 5 कीवर्ड मिल गए हैं। मुझे ये कीवर्ड सही लग रहा है, ये कीवर्ड, इतने कीवर्ड आप रख सकते हैं अपने बिडिंग के अकॉर्डिंग, एंड आप अपना बिडिंग सेट कर सकते हैं इसके लिए। ऑलराइट, तो आप इन बिडिंग के साथ आपने अपना कर लिया है, आपने अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। मैं इनको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से क्रॉस करूँगा और मेरे यहाँ पे कैंपेन्स पे जाके यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। याद रखिए Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर काम करता है, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर काम करता है। नाउ इनकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है, तो मैं जो बेसिकली कीवर्ड डालता हूँ मैं 2 बेसिस पे डालता हूँ, ब्रॉड एंड फ्रेज मैच। एग्जैक्ट मैच जो है आप किसी ब्रांड का नाम दे सकते हैं, जो भी आपका ब्रांड का नेम है उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आप ब्रांड का नेम डाल दें तो वो एग्जैक्ट मैच के लिए बन जाएगा। एग्जैक्ट मैच पे भी आपका आना चाहिए ब्रांड अपीयरेंस, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया। इन कीवर्ड से रिलेटेड ये मेरे कुछ ब्रॉड कीवर्ड हो गए, एंड मैं कुछ जो है हमारे और कीवर्ड भी डाल दूँगा। सो मैं कुछ जो है फ्रेज मैच वाले कीवर्ड डाल देता हूँ जिस पे मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है दिखे। कुछ मैं जो बेसिकली जो है कुछ एक कीवर्ड की एक कैटेगरी में होता है कि अगर आप मान लीजिए कि कुछ प्लस के सिंबल के थ्रू उन कीवर्ड को आप मेंशन कर सकते हैं जिनके बीच पे अगर वो अपीयरेंस हो किसी भी सर्च कीवर्ड में, तो आपका एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ पे शो, यानी 2 एडवर्टाइजमेंट की कॉपी हो सकता है। सेल गोल्ड हो गया, कैश फॉर गोल्ड, ऐसे करके आप जो है अपने लिए कीवर्ड बना सकते हैं। आप अपने ब्रांड के लिए इस टाइप के कीवर्ड जो है रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है। मैं चाहता हूँ कि इस कीवर्ड पे जो है मेरा एग्जैक्ट हो, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, तो मैं यहाँ पे फ्रेज मैच डालूँगा। ये मैं बेसिकली प्रेफर कर रहा हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए, तो मैं एग्जैक्ट मैच के लिए डाल दूँगा। ऑलराइट, आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड आपने बना लिया। आप इस तरह से आगे प्रेफर कर सकते हैं। नाउ मैं इसके लिए सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। मेरा कीवर्ड रेडी है, मैंने कैंपेन की सेटअप कर रही है, मेरा ऐड ग्रुप रेडी हो गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ फाइनल वन टू क्रिएट योर ऐड। तो हमने जैसे क्रिएट और ऐड के लिए जैसे हमने ध्यान देखा था, मैं एक जो है नोटपैड खोलूँगा एंड मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड को मैंने पेस्ट कर रखा था। मैं इन कीवर्ड से रिलेटेड ही हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन बनाऊँगा। याद रखिएगा, अगर आपका हेडलाइन डिस्क्रिप्शन जो है आपके कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है तो आपका ऐड रैंक होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक प्रॉपर ऐड, अच्छा ऐड वही होता है जिसमें आपकी ये दोनों कैटेगरी जो है वो प्रॉपर तरीके से आए। ऑलराइट, मेरे पास कीवर्ड भी हैं, तो इन कीवर्ड के बेसिस पे हम अपने एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। आप अपने एडवर्टाइजमेंट को अपने अकॉर्डिंग लिखें। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा और वेबसाइट का डोमेन आ गया। यहाँ पर आपके यहाँ पे कुछ गूगल जो है आपको सजेशन कीवर्ड प्रोवाइड कर देता है हेडलाइंस आपके लिए इंक्लूड करने के लिए। तो आपको कह भी रहा है फॉर ऑप्टिमल एड परफॉर्मेंस इंक्लूड दीज कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, मतलब जो आप कीवर्ड पे एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं उनको अपने हेडलाइंस में ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे आप डोमेन का जो है अपना वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर कैश फॉर गोल्ड नियर मी, जैसे कि जो मेरे को सजेशन कर रहा है मैं उसके लिए प्रेफर करूँगा। तो मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ और इस वेबसाइट के इस एडवर्टाइजमेंट को हम क्रिएट करते हैं। तो मेरे को सजेशन यहाँ पे ये दे रहा है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ और मोर आइडियाज़ पे भी क्लिक करते हैं, बट बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए इस पे जो है आए, तो मैं कैपिटलाइज यूज़ कर रहा हूँ ताकि ऐड की प्रेजेंटेशन में अच्छी रहे। कैश फॉर गोल्ड लिखा मैंने
आप अपने बिजनेस के लिए डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा कीवर्ड सजेशन भी आ रहा है, दोनों कीवर्ड भी मैच करें और मेरा हेडलाइन भी उससे रिलेटेड है। मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, सेल गोल्ड फॉर कैश नियर मी, मैंने ये लिख दिया। आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, गेट इंस्टेंस कैश अगेंस्ट गोल्ड, मैंने इन लाइन को यूज़ करना है। वी बाय गोल्ड फॉर कैश एंड सो ऑन। सो डोमेन के लिए मैं यहाँ पे जो है एक डोमेन का नाम डाल देता हूँ, किसी भी वेबसाइट का आप डाल सकते हैं। लाइक हम डाल दीजिए गेट कैश फॉर, सॉरी रिपीट कीवर्ड का जरूर ध्यान रखिएगा, गोल्ड बाय नियर मी। यहाँ पर हमने ये इसे करके इसे प्रॉपर वे में, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ऑलराइट, सो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है बेसिकली हेडलाइंस आपका बन गया है। आपको डिस्क्रिप्शन वे में लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, व्हाट यू सपोज टू डू अबाउट योर बिजनेस, यू कैन आप दे सकते हैं, या फिर आप इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए भी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। जैसे कि जिस कंपनी के लिए अगर बनाना चाह रहे हो, उन कंपनी का कोई टैगलाइन होता होगा, उन कंपनी की कोई ना कोई एक जो है चीज़ होगी जिसे वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जैसे बनाते हैं। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर के लिए, क्योंकि मैंने बताया था सेल गोल्ड का कीवर्ड है, तो मैंने सेल गोल्ड गूगल पे सर्च किया और मेरे को मिल गया ये। तो मेरे पास ये नियर बाय लोकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर उनका मेंशन, आप ऐड का टाइप अपने कॉम्पिटिटर को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डोमेन आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, आपकी हेडलाइन आ गई, आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, और जिस कीवर्ड पे आपका रन कर रहे देख रहे हैं आप, उसे डिस्क्रिप्शन में वो बार बार जो है बोल्ड हो रहा है, यानी जो आपका डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस एंड जो आपका दोनों चीज़ें हैं वो कीवर्ड के बेसिस पे बेसिकली आपका ट्रिगर हो रहा है गूगल के क्रोजल सिस्टम में। तो आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। दूसरा कीवर्ड जैसे मेरे पास था गोल्ड बार, तो मैंने गोल्ड बार के लिए किया तो मेरे पास ऐसा चीज़ मिल गया। इस ऐड में आप देखिए जैसे आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, डोमेन, मोबाइल नंबर, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और साइट लिंक्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि साइट लिंक किस तरीके से भी क्रिएट करते हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट देखें तो आपको यहाँ पर इनका लोकेशन एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो अगर आपका सिंगल आउटलेट है और सिंगल आउटलेट के लिए अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और सिंगल आउटलेट से एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोकेशन एक्सटेंशन के थ्रू भी प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपका मल्टीपल बिजनेस है तो भी आप लोकेशन एक्सटेंशन के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें आपको अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट को गूगल एड से लिंक करना होता है, तो वो भी मैं आपको आगे जाके वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए हम अपने एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाया, मैं यहाँ पर जैसे देख पा रहा हूँ इनकी एक जो है यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा है कि पेइंग द बेस्ट मार्केट प्राइसेस। तो अगर आपका बिजनेस नीश ऐसा ही है तो उस टाइप का प्रीफर कर सकते हैं। आप दूसरे बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको किसी और बिजनेस के लिए करना है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, जैसे मैंने क्लोथ्स के लिए डाला तो मैं शर्ट्स के लिए डाल देता हूँ, शर्ट्स फॉर मैन। तो आपके लिए उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट है, इनकी पेड एडवर्टाइजमेंट आप डिस्क्रिप्शन को देखिए, आप अपने डिस्क्रिप्शन को बना सकते हैं। बट अपना डिस्क्रिप्शन जो है यूनिक रखेगा और अपने कीवर्ड से रिलेटेड रखेगा। कीवर्ड से रिलेवेंसी ज़रूर होनी चाहिए आपके लिए, जो लोग ध्यान में रखना चाहिए बनाते समय। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं ऐसे करके डाल रहा हूँ। ऑलराइट, मैं अपनी कैंपेन के लिए जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन और मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट जो है पूरा रेडी कर लिया है। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा and here we go, we got our first campaign. Your campaign can't be served until you fix these issues. So कुछ issues हैं campaign setting से related. So yes, I think I have to apply these settings. ऑलराइट, आप कर सकते हैं। बेसिकली मैंने अपनी कैंपेन सेटिंग में एडवांस सर्च के ऑप्शन पर जाके मेरे को करना चाहिए था, तो मैंने वहाँ से नहीं किया है। तो मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। पर्टिकुलर सिटी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे मैं बेसिकली एक ही सिटी में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर गुड़गांव के लिए डाल दूँगा। मैंने यहाँ पे गुड़गांव के लिए डाल दिया। आप अपनी सिटी के लिए कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे एक लोकेशन सेट कर दी, सब कुछ ये मेरे रेडी है, गुड टू गो। तो हमारे प्रोसेस कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे गए, और हमने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके हमारा पहला कैंपेन रेडी कर दिया।
सो जैसे कि हमारा कैंपेन क्रिएट हो गया, अब हमें बाकी सारी चीज़ें भी करना है। योर अकाउंट कैन नॉट शो एड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इसमें बैलेंस नहीं डाला, इट जस्ट डमी अकाउंट जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। तो हमें इस टाइप का कुछ जो है आपको गेटवे देखने को मिल जाएगा। आपको फ्रंट व्यू जो है पैनल आप देखने मिलेगा, जिसमें आपको अपने कीवर्ड से रिलेटेड आपको कितने क्लिक्स कितने CTR आ रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है वो आपको शो होगा, किस स्टेट के लिए शो कर रही है वो आपको शो करेगा। और इस तरह से आपको दिखेगा आपका डेली बजट, आपका कैंपेन टाइप एंड आपकी एलिजिबिलिटी, आपका कैंपेन एक्टिव है या नहीं है। नाउ अभी हमने एक ऐड ग्रुप बनाया था, अगर आपको और भी ऐड ग्रुप बनाना, जैसे मैंने सेल गोल्ड के लिए बनाया था, लेकिन आप और जो है ऐड ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इन दैट सिनेरियो, आप यहाँ पर आएंगे, आपने ओवरव्यू पे गए हैं, आप अपने एड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड्स पे अपने क्लिक करेंगे। अभी हमने एक ही ऐड बनाया है, हम यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करके हम अपना दूसरा ऐड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐड कैटेगरी, मैंने सर्च के लिए बताया था, नंबर्स के लिए बताया था, यहाँ पे दूसरे ऐड कैटेगरी भी अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जो है ऐड कैटेगरी जो है एक ऐड कैटेगरी, एक ऐड ग्रुप में एक ही टाइप का ऐड बनाए। अगर आप जो है सर्च ऐड बनाए तो सर्च ऐड ही बनाए, उसके अंदर कॉल एड्स ना बनाए, क्योंकि कॉल एड्स जो बेसिकली होते हैं आपको ज़्यादा CTRs प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए होती हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा CTR आता है। मैं आपको बनाना इसमें दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने लिए कैंपेन बनाएगा तो वहाँ पर एक नया ऐड ग्रुप बनाएगा, तो सेम कैंपेन नहीं, आप कैंपेन ही दूसरा बनाएगा। आई विल रिकमेंड यू कि गो फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैंपेन फॉर कॉलिंग एड्स। कॉलिंग एड्स को आपके नॉर्मल कैंपेन के ऐड ग्रुप में मत डालिएगा, वरना आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस हमेशा इम्पैक्ट करेगी। आपका कॉल ऐड ज़्यादा काम करेगा, रिस्पॉन्सिव ऐड कम काम करेगा। बट आपको बनाना किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ इनिशियल लेवल पे, क्योंकि जो बेसिक बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा कॉल ऐड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर प्रेफर करिए, आपने कॉल ऐड पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे अपना नंबर डालिए, तो एक बार मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना URL डाल सकते हैं। URL जैसे कि आप कॉपी करके डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए अभी डमी URL जो है वो डाल दे रहा हूँ। XYZ आपकी वेबसाइट का वेरिफिकेशन इस तरह से रहेगा। आप यहाँ पे हेडलाइन डाल सकते हैं, जैसे कि हम गोल्ड बार के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर देते हैं सेल गोल्ड फॉर कैश, कुछ और लिख देते हैं, बेस्ट गोल्ड बार नियर मी, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है जो सर्च करते हैं, जिसके लिए आपका फ़ोन नंबर शो हो जाएगा। सेल गोल्ड ऑनलाइन, टुडे गोल्ड सेल रेट, इस टाइप के कीवर्ड जो है बेसिकली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन में शो करेंगे। नंबर्स के साथ ज़रूर रखें, अगर आप जो है अपने कुछ प्रूफ रेलेवेंसी नंबर्स के साथ अगर आप रखते हैं अपने कैंपेन में, तो उन कैंपेन बेसिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो आपका जो आपका कैंपेन है वो बेसिकली इस तरह से रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने नंबर रेडी कर दिया। यहाँ पे सेव ऐड पे हम क्लिक करेंगे, सेव न्यू ऐड पे हमने क्लिक किया। ओके, सॉरी मैंने कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सेव न्यू ऐड करेंगे और here we go, we have our call ad well। तो आपको कॉल ऐड जब आपने क्रिएट कर दिया, अब दोनों ऐड आपको काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको अपना ऐड क्रिएट करना है। पेंडिंग लिए अप्रूवल पे जाएगा, 4 to 5 आवर्स लगते हैं अप्रूवल होने में, मैक्सिमम 24 आवर तक का टाइम लगेगा और आपका कैंपेन अप्रूव हो जाएगा ना। जैसे मैंने इसके लिए बनाया, ऐसे ही आप जो है कैंपेन के साथ कैंपेन में क्लिक करके अगर आप यहाँ पे करेंगे तो न्यू ऐड ग्रुप का ऑप्शन जाएगा, सॉरी तो आप जो है और ऐड ग्रुप जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ऐड ग्रुप पे किया है, मैं एक ऐड ग्रुप पे क्लिक मारता हूँ, मेरे पास एक ही ऐड ग्रुप है, मेरे को एक और ऐड ग्रुप क्रिएट करना है, मैं एक और ऐड ग्रुप ले जाऊँगा। मैं प्रॉपर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो मैंने सेल गोल्ड के लिए बनाया था, मैं दूसरा एक बना दे रहा हूँ गोल्ड बायर के लिए। ऐसे ही आप अपने बिजनेस के कुछ मल्टीपल कीवर्ड के लिए मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहेगा कि मैं इस कीवर्ड की रिलेवेंसी जो है मेरे कस्टमर के साथ ज़्यादा है रादर देन गोइंग फॉर अदर कीवर्ड। तो जो आपका ज़्यादा रिलेवेंसी और ज़्यादा कन्वर्जन प्रोवाइड करेगा, आप उस एडवर्टाइजमेंट को रख सकते हैं और बाकी को अपने बंद कर सकते हैं, ताकि आपको कॉस्ट एफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप परफॉर्म करें। राइट तो हमने यहाँ पे गोल्ड वायर लिख दिया। इसकी बिडिंग स्ट्रैटजी डिफ़ॉल्ट बिड पे रखते हैं, मैं 5 रुपये
के हिसाब से लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, या फिर अपने को अपनी वेबसाइट के लिए अपने डिफ़ॉल्ट बिड कैटेगरी के लिए आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक नंबर्स के साथ प्रोसेस करता हूँ और स्टैंडर्ड में ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा एड ग्रुप के साथ जो है परफॉर्म नहीं करता एज कम्पेयर टू आई यूज़ टू गो विद द कीवर्ड्स। और डेफिनेटली 90% जो बंदे 90% जो डिजिटल मार्केटर है वो कीवर्ड के थ्रू ही प्रीफर करते हैं, बिकॉज दैट इज़ गिव यू मोर रेलेवेंसी। आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड जो है आपने मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी वेबसाइट की यूआरएल सेम रखिएगा, वेबसाइट की यूआरएल ऑब्वियस सी बात है। हम एक डमी साइट के साथ जा रहे हैं, हम डमी साइट को ऑप्शन करेंगे यहाँ पे मेंशन। यहाँ पे मैंने कुछ लिख देना है जैसे कि गोल्ड बार, या फिर हमारे पास आपको पता ही है मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पर आप एक और मेथड यहाँ पे सर्च करेंगे, आप उस कीवर्ड को यहाँ पे दोबारा सर्च करेंगे। गोल्ड बार रखा आपने, यहाँ पे गेट रिजल्ट पे गया और आपने सर्च कर लिया। और जब आपने सर्च कर लिया यहाँ पे मीडियम लॉन्ग टेल कीवर्ड रखिएगा, जो आपके बजट में कीवर्ड हो उनको प्रेफर करिएगा। मैं यहाँ पे रैंडम ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट आप अपने बजट कीवर्ड एक्सपेंस पे देखिएगा ध्यान से, देन उसके बाद आपको प्रेफर करिएगा। और जो आप पहले से यूज़ कर चुके हैं उनको मत यूज़ करिएगा, वरना डुप्लीकेट एडवर्टाइजमेंट के साथ आपकी सेम कीवर्ड के लिए 2 एडवर्टाइजमेंट शो होती है। सो दैट इज़ नॉट रिलेवेंट आई गेस, क्योंकि हम जो डिफरेंट एड ग्रुप बना रहे हैं वो हमारा एक प्रोस्पेक्ट है उसे बनाने का। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर करना है, मैंने गोल्ड बार लिखा है, यहाँ पे गोल्ड बार का लिखा, मैंने गोल्ड बार मेरे पास एक आ गया। एंड देन कैश फॉर गोल्ड शॉप नियर मी, ओल्ड गोल्ड बार, बाय गोल्ड एंड सेलिंग गोल्ड ज्वेलरी। तो मेरे पास कुछ कीवर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डालूंगा और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। दोबारा आपके लिए वही ऑप्शन है, आप फ्रेज मैच के साथ जाइएगा, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, तीनों कीवर्ड का जो टाइप है यहाँ पे बना के फिर डालिएगा। ठीक है, आप जो है सेम टाइप के कीवर्ड के लिए ही कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कीवर्ड को आपने ब्रॉड मैच में डाला और एक को आपने सी में, थोड़ा सा जो है चेंजेस रखिएगा। तो मैं गोल्ड बार यहाँ पर डाल देता हूँ, फ्रेज मैच में डाल देता हूँ गोल्ड बार फॉर गोल्ड बार। एक बार मैंने डाल दिया, आप अपने तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से अपने कैंपेन को डिज़ाइन कर रहा हूँ। Now we are set for the second ad group with gold bar campaign and जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने गोल्ड बार के जो इतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मैंने उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं इन कीवर्ड के साथ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। गोल्ड बार एड ग्रुप का नाम बेसिकली मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। सो आई कैन विथ ओनली अ गोल्ड बार एड ग्रुप, गोल्ड बार मैं यहाँ पर दे देता हूँ। बिड मनी जस्ट गो विथ 10 रुपीज़। मैं कंफर्म करूंगा फ्यूचर में जाके कि आपको किस तरीके से फ्यूचर नहीं, मतलब इसी वीडियो के एंड में कंफर्म कर दूंगा कि आपको किस तरीके से जो है बाकी सारी बिडिंग करनी है। यहाँ पे मेरे पास कुछ गोल्ड बार से बने हुए कीवर्ड जो है मेरे पास पहले से आ गया, जो मैंने प्रीवियस कैंपेन में यूज़ किए थे वही मेरे पास आए हैं, बट मुझे कुछ और रखने हैं। तो गोल्ड बार नियर मी आ गया मेरे पास, मेरे कीवर्ड को यहाँ पे आ गया। गेट इंस्टेंस कैश ऑन परफेक्टली। गूगल का AI काफ़ी अच्छा काम करता है, तो इट्स गिव यू अ गुड सजेशन। पुअर आ रहा है बट इग्नोर दैट व्हेन यू गेट अ परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आप कभी कुछ नहीं कर सकते, गूगल के सजेशन पर ज़्यादा भरोसा मत करेगा। डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूँगा गूगल के सजेशन कभी कभी आपकी बनी बनाई कैंपेन को ख़राब कर सकता है, और ये मेरे साथ हुआ है। दैट्स वाई आई नो दैट। सो मैं आपको उसका स्टार्ट शो करूँगा किस तरह से आपको ख़राब करता है। तो आपका कैंपेन है बनकर रेडी। नाउ अब हम चलेंगे एक्सटेंशंस पे। सो एक्सटेंशन बेसिकली क्या होते हैं? एक्सटेंशन हमारे कैंपेन को ज़्यादा रीच पहुँचाने के लिए होते हैं। वी हैव मैनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन। अगर ऑलराइट, तो एक्सटेंशन को समझते हैं। हमारे पास किस किस टाइप के कितने एक्सटेंशन होते हैं। पहले मैं आपको एक्सटेंशन की कैटेगरी दिखा देता हूँ और देन उनका प्रैक्टिकल व्यू दिखाऊंगा। हम ये समरी की जगह यहाँ पर टेबल में जाएंगे और यहाँ पे हमारे सारे एक्सटेंशन दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तो हमने किसी पे कॉल एक्सटेंशन क्रिएट किया है जो हमारी कैंपेन के स्टार्टिंग में क्रिएट करते समय ही हो गई थी ना। हमारे पास कितने टाइप के एक्सटेंशन होते हैं? हमारे पास होते हैं इतने टाइप के एक्सटेंशन। तो हम एक्सटेंशन को किस तरह से यूज़ करेंगे? सबसे पहला रहेगा हमारे पास साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन है, जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर किस टाइप के कैटेगरी में पेजेस हैं और सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं उसे आप यहाँ पे मेंशन करके अपने किसी भी पेज को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये हमारा गोल्ड बार का एक्सटेंशन था, कैश फॉर गोल्ड, और हमने यहाँ पे ओपन किया और हमारे पास ये पेज हमारे पास खुल गया है। सो इस टाइप के जो एक्सटेंशन जो है आप एक लैंडिंग पेज के लिए यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, ताकि कस्टमर को उस आपकी सर्विस के लिए ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सपोज आप जो है एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं सेल गोल्ड के लिए भी, देन उसके बाद ज्वेलरी सेलिंग के लिए भी, तो इस टाइप की जो है सर्विसेज को आप अपने एक्सटेंशन के थ्रू मेंशन कर देते हैं। हम इस बिजनेस के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। साइट एक्सटेंशन पर हम अपने क्लिक करेंगे, आप एक साथ जो है मल्टीपल एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं कहूँगा जितने ज़्यादा आप जा सके अपनी सर्विस बेसिस पे करेगा, रेलेवेंस रखिएगा। रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एडवर्टाइजमेंट में।
मैं एक बार लिख देता हूँ जैसे उन्होंने लिखा था, मैं यहाँ पे भी अपने लिए भी लिख लेता हूँ। एक मैंने लिख लिया कैश फॉर गोल्ड लिखा मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन सब में मेंशन करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी कस्टमर तक रीच जो है वो प्रॉपर रहे। सो ये मैंने लिख दिया और थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, 35 कैरेक्टर का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। एक और मैं लिख देता हूँ गेट 100% कैश फॉर गोल्ड, ये लिख दिया। फाइनल URL में मेंशन कर देता हूँ www.xyz। हम डमी अकाउंट के साथ काम करें और यहाँ पे एक दो आप मैं और क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि एक मैंने लिखा है गोल्ड बार, यहाँ पे 100% गोल्ड कैश फॉर गोल्ड बेस्ट गोल्ड, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास एक दूसरा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बेस्ट गोल्ड बार फॉर योर सिटी। सॉरी। सो ये हमने मेंशन कर दिया और इसको कंफर्म करते हैं। हम यहाँ पे चलेंगे सेव पे। आप अपने मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं, मेरे को अभी सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने 2 ही क्रिएट करे हैं। फाइनल URL मेंशन करना ज़रूरी है, ये मिस हो गया था। ऑलराइट, तो वी गॉट आवर साइड एक्सटेंशन। तो हमारे साइड एक्सटेंशन कहाँ दिखेंगे? हमारे साइड एक्सटेंशन यहाँ दिखेंगे। ठीक है, कूल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हमारे पास है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि कॉल आउट एक्सटेंशन आपके हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के नीचे दिखेंगे आपके कॉल आउट एक्सटेंशंस। ठीक है, जैसे कि मैं एक ब्रांड के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप पर्टिकुलरली किसी ब्रांड का सिर्फ नाम सर्च करते हैं तो आपको क्या दिखेगा। सपोज़ करिए मैंने मिंत्रा सर्च किया है, तो अगर मैं मिंत्रा सर्च करता हूँ तो मिंत्रा का ये जो एक्सटेंशन है ये इसके साइट लिंक एक्सटेंशन हो जाते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है इनकी। जैसे सपोज़ करिए मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग, तो ये हमारे पास आ गया। कॉल आउट एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, जैसे कि मैंने सर्च किया पिज़्ज़ा और मेरे को मिल गया मेरे कॉल आउट एक्सटेंशन। तो हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं ये ऑफर्स जो इस टाइप के होते हैं आप अपने कॉल आउट एक्सटेंशन में रख सकते हैं। कॉल आउट एक्सटेंशन मतलब कॉल टू बाय एन एक्सटेंशन टू योर कस्टमर्स। तो कॉल आउट एक्सटेंशन के जैसे मैंने यहाँ पे ऑफर रख दिया गेट 2 पिज़्ज़ा एट 99 इज 2 पिज़्ज़ा एट 99। आप भी एक ऑफर रख सकते हैं सेल योर गोल्ड एट 10% डिस्काउंट, गेट 10% एक्स्ट्रा फॉर सेलिंग योर गोल्ड काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप ऐसे कॉल आउट एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट 10% एक्स्ट्रा सेल गोल्ड 100% मार्केट रेट 100% रेट लिख दिया मैंने। तो मैंने जो बेसिकली 2 कॉल आउट एक्सटेंशन क्रिएट कर लिया। आप ऐसे अपने बिजनेस के लिए 2 एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हम चलते हैं हमारे तीसरे एक्सटेंशन पे विच इज़ कॉल एक्सटेंशन मैं क्रिएट कर चुका हूँ स्ट्रक्चर स्निपेट्स। स्ट्रक्चर स्निपेट्स कैसे होते हैं? जो आपकी जो है एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने, देन उसके बाद आपके कॉल आउट एक्सटेंशन हो गए, देन आपके पास स्ट्रक्चर स्निपेट्स आता है। स्ट्रक्चर स्निपेट्स का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको जो एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ अबाउट योर स्ट्रक्चर स्निपेट्स, ये है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट्स का एग्जांपल। मैंने लैपटॉप सर्च किया एंड गॉट दिस वन बैक टू स्कूल एंड 10% कैशबैक ऑफर। तो इस टाइप का आप ऑफर जो है अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने ब्रांड के लिए कर लेता हूँ। मैं अपने ब्रांड के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा इसे ब्रांड के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कोर्सेज़ के लिए, डिग्रीज़ के लिए एक कैटेगरी भी है जिसे आप प्रीफर कर सकते हैं हेडर में। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, तो मैं करना चाहूँगा ब्रांड के लिए, और ब्रांड के लिए मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर सेल गोल्ड फॉर कैश या फिर ऑनलाइन गोल्ड बार एट रेट 100%
ऑलराइट, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर स्निपेट जो है मैंने वो रेडी कर दिया है, आपको एक ही दिखाया था, सॉरी दोनों दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों हमारे आगे हमारे पास स्ट्रक्चर स्निपेट्स, तो हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। एक बार एडिट के सेक्शन में जाकर आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ कि मैंने इस ब्रांड के नीश के लिए क्या डाला है। मैंने 2 डाले हैं, तीनों आपको तीनों डालने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों एक अलग अलग वैल्यू में होता है, एक आपके मोबाइल फ़ोन के लिए हो गया, एक नेक्सस के लिए, और आपका जो फाइनल रहता है वो आपको मिलेगा नेक्सस के अलावा अंदर वाला क्रोम बुक के लिए। तो ये हम करेंगे और यहाँ पे हम सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जो है साइट लिंक स्ट्रक्चर स्निपेट जो हमारा क्रिएट हो गया। हम कॉल एक्सटेंशन अब क्रिएट कर लेते हैं। कॉल एक्सटेंशन में अपनी कंट्री को सेलेक्ट करिए ताकि उस कंट्री कोड को लग जाए। नंबर ही मेंशन करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, और इस ऑप्शन को अगर आप कॉल फ्रॉम ऐड से सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो नंबर आएगा वो सीधे आपके फ़ोन पे आएगा और आपके पास उसकी ट्रैकिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे कॉल यूज़ अकाउंट कॉल सेटिंग करेंगे तो आपके पास ट्रैकिंग के साथ आपके पास जो है नंबर आएंगे। तो आप दोनों ही ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हैं। मैं इस वाले ऑप्शन को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कभी कभार गूगल की तरफ से जो है कॉल डिटेक्शन नहीं हो पाती और लोग जो है फेक कॉल या फेक क्लिक के थ्रू कॉल आने लग जाते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, क्वालिटी के लिए मैं इस ऑप्शन को प्रेफर करता हूँ। ऑलराइट, सो बेसिक एक्सटेंशन जितने भी थे हमारे सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। नाउ मैं बाकी एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ। लीड फॉर्म एक्सटेंशन कुछ इस तरह का होता है ताकि आप, जैसे हमारे पास फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट अगर आपको सिर्फ लीड लेनी हो तो इस टाइप के आप जो है यूज़ कर सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यू नॉट प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस वन, बिकॉज ये एक इनिशिएटिव है बट इट्स नॉट सो मच आई मीन यूजेबल बाय गूगल, बिकॉज ये उतना ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वी गॉट लोकेशन एक्सटेंशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोकेशन एक्सटेंशन है तो आपको अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट जो है लिंक करना पड़ता है, और आप अपने एड्रेस पे यहाँ पे कंफर्म करने के बाद, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप जो है अपने एड्रेस को देख सकते हैं ना। आपको दिखेगा कैसे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से वो दिखने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखिए कुछ एडवर्टाइजमेंट को, तो उनकी तरफ से मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि जैसे कि आपने ये एक्सटेंशन देखा, ये आपका जो एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन इज़ टोटली कमिंग फ्रॉम लोकेशन एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपके नियर बाय जब भी लोग कोई सर्च करेंगे तो उनको लोकेशन एक्सटेंशन भी दिखेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑफलाइन बिजनेसेस। ठीक है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अगला आपका एक्सटेंशन देखते हैं हमारा अफिलिएट लोकेशन प्राइस एक्सटेंशन और ऐप एक्सटेंशन। ये बेसिकली इनिशियल लेवल के एक्सटेंशंस नहीं है, ये एडवांस लेवल के हैं। तो जब आप एडवांस लेवल के लिए जाएंगे तो आप इतना कर सकते हैं, और ये बेसिकली बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ऐप एक्सटेंशन ऐप मोबाइल एप्लीकेशन के यूज़ होता है। प्राइस एक्सटेंशन आप कोई डिस्काउंट के अगर देना चाह रहे हैं, जैसे प्राइस पे आपने क्लिक किया, यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ अ डिस्काउंट, तो आप प्राइस एक्सटेंशन जो है बेसिकली अपना प्रेफर कर सकते हैं। नॉर्मल लेवल पर अगर सिर्फ कॉलिंग और लीड सबमिशन के लिए अगर आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं आपके पास प्रमोशन एक्सटेंशन। प्रमोशन एक्सटेंशन पे हम क्लिक कर लेते हैं। मैं ओवरव्यू आपको सबका दे रहा हूँ, बट मैं अपने बिजनेस के लिए वही यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे रिक्वायरमेंट है। आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उस डिस्काउंट पे बेस पे आप एक कोड क्रिएट कर सकते हैं, कूपन और लिंक के साथ कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। बट फिलहाल हम कवर कर रहे हैं बिगिनर्स टू अ शॉर्ट एडवांस लेवल ट्यूटोरियल फॉर गूगल एड्स। तो हमने ये करा एंड ये हमारे पूरे एक्सटेंशन। ओके, नाउ वी आर फिनिश विद द एक्सटेंशन। सो हमारा एडवर्टाइजमेंट कुछ जो है कैसा दिख रहा है, लेट्स सी इट। सो हमारा एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है जिसमें आपके हैं। तो हमारे पास और सारी क्या क्या सी चीज़ें होती हैं, हमारे पास व्यू एसेट्स रहेंगे, आपने हेडलाइंस कितने यूज़ करी है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, और ये पूरा प्रॉपर तरीके से रहेंगे। नाउ आपको ये देखना है कि इमेज CTR एवरेज कॉस्ट एंड कॉलिंग के लिए आपको देखना है। तो कॉलिंग के लिए जैसे कि हमने पूरा कैंपेन बनाया तो हमें कॉलिंग के लिए थोड़ी सी इसमें एडवर्टाइजमेंट करनी जो है अपडेशन करनी पड़ेगी। आप मॉडिफाई पे जाएंगे, हम यहाँ पे कॉल डिटेल्स पे जाएंगे, फ़ोन कॉल्स एंड PTR पे हम क्लिक कर देंगे एंड इस पर वी आर गुड टू गो। जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव दिस वन। ना कॉल के लिए हमें कॉल एक्सटेंशन का जो है वो भी कन्वर्जन सेटअप भी करना पड़ता है, तो हम कन्वर्जन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। कन्वर्जन कॉल के लिए क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, एल्स हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। नाउ हम कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। हम कन्वर्जन किस लिए करना चाहते हैं, हम फ़ोन कॉल्स के लिए करना चाहते हैं। कॉल्स फ्रॉम ऐड यूजिंग कॉल एक्सटेंशन, कॉल टू अ नंबर ऑन योर वेबसाइट और क्लिक ऑन योर मोबाइल नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। तो हम बेसिकली यहाँ से चाहते हैं कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशंस। तो क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट जो बनाया उसमें कॉल एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नाम रखेंगे फ़ोन कॉल एक्सटेंशन। आपने लीड का नाम रख दिया, यहाँ पे लिखेंगे हम
कॉल्स, और मैं बेसिकली यहाँ पे इसका नंबर भी दे देता हूँ कि मैं किस नंबर के लिए करना चाह रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मैं एक नंबर मैं इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता, बट 1 रुपये का रख के आप मान लीजिए कि अगर आपके पास एक बार कॉल क्लिक करके तो एटलीस्ट आप 1 रुपये दे रहे हैं। आप एवरी रिकमेंड फॉर परचेज बिकॉज एवरी नहीं, इसको 1 रखेगा, क्योंकि एक बार आपको किसी बंदे ने कॉल कर दिया उसको दोबारा रखेंगे तो हर बार उसे काउंट करेगा, लेकिन आप उसे 1 रखते हैं तो एक बार किसी ने कॉल किया तो 1 ही काउंट रखेगा। एक कॉल की लेंथ पे आपको कन्वर्जन का पता चले, इसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रदर मैं 30 सेकंड्स के लिए जाकर जाता हूँ, क्योंकि 30 सेकंड्स में एक बिजनेस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कस्टमर लेके ही जाता है। 30 डेज़ की आपके पास ट्रैकिंग रहती है और लास्ट एट्रीब्यूट होता है, बाकी सबको आपको किसी को नहीं छेड़ना, और यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। वेरी सिंपल। तो आपने क्रिएट कर दिया, इसे डन पे कर देंगे, बट इसको आपको सेटअप भी करना पड़ेगा। अब आपको अपने कैंपेन में जाना है, यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन सेटिंग आपने क्रिएट कर दी है, आपके पास अभी कोई डेटा नहीं है, यहाँ पर आपको अपने कैंपेन में यहाँ पर जाना है और आपकी कैंपेन की सेटिंग में जाके और आपको यहाँ पर कन्वर्जन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे, हियर वी गो। तो हमारे पास एक ही है तो एक ही कर सकते हैं, अगर आपके मल्टीपल होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉल कैंपेन के साथ पीपीसी इनिशियल लेवल, बिगिनर टू एडवांस लेवल आपका पूरा कंप्लीट होगा, एंड यू आर गॉट टू नो अबाउट योर कैंपेन्स बाय हैविंग अ गूगल एनालिटिक्स। तो मेरे पास ये आ गया मौका। आपकी वेबसाइट में कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, आपके ऑल एड्स एंड एक्सटेंशन ऐसे दिखेंगे, और ये आपका प्रॉपर लेवल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल फॉर अ पीपीसी कैंपेन फॉर एनी बिजनेस पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को बना सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है गूगल के इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, अपने लिए लीड्स कमा सकते हैं।